भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों साल पुरानी परंपराएं, जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताएं मौजूद रही हैं। सदियों तक समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांटा गया और दलित, पिछड़े व वंचित वर्गों को शिक्षा, संसाधनों और अवसरों से वंचित रखा गया। इसी सामाजिक अन्याय को खत्म करने और सबको बराबरी का मौका देने के लिए बनी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है आरक्षण। आरक्षण का मतलब है शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में उन वर्गों को प्राथमिकता देना जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और शोषित रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ सुविधाएं बांटना नहीं, बल्कि उन्हें वही अधिकार दिलाना है जो सदियों से उनसे छीन लिए गए थे। आरक्षण की शुरुआत का इतिहास। भारत में आरक्षण का विचार अचानक नहीं आया, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। 19वीं सदी में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले समाज के पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और समान अधिकार की मांग उठाई। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दलितों व महिलाओं के लिए स्कूल खोले। इसके बाद 1902 में कोल्हापुर रियासत के राजा शाहू महाराज ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपने राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 50% आरक्षण लागू कर दिया। यह भारत में औपचारिक आरक्षण की सबसे पहली व्यवस्था थी। यही कारण है कि शाहू महाराज को आरक्षण के जनक, फादर ऑफ रिजर्वेशन कहा जाता है। संविधान और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की भूमिका। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद संविधान सभा ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि कोई भी वर्ग फिर से शोषित न रहे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, जो खुद दलित समाज से थे और सामाजिक अन्याय का सामना कर चुके थे, उन्होंने संविधान में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को कानूनी अधिकार बनाया। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो SC और ST वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण का अधिकार मिला। OBC आरक्षण और मंडल आयोग। समय के साथ यह महसूस किया गया कि सिर्फ SC और ST ही नहीं, बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग OBC भी समाज में पीछे हैं। 1969 में मंडल आयोग बना, जिसने रिपोर्ट दी कि OBC वर्ग को भी शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। 1990 में प्रधानमंत्री VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और OBC वर्ग को भी आरक्षण का अधिकार मिला। आज का आरक्षण तंत्र आज भारत में SC, ST, OBC और कुछ अन्य विशेष वर्गों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में आरक्षण दिया जाता है। इसका मकसद है कि समाज का कोई भी वर्ग अवसरों की दौड़ में पीछे न रह जाए। आरक्षण को लेकर बहसें भी होती रही हैं, लेकिन यह सच है कि इससे लाखों वंचित लोगों को शिक्षा और रोजगार का अधिकार मिला। भारत में आरक्षण की कहानी सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि सदियों के अन्याय को मिटाने का प्रयास है। महात्मा फुले ने इसके बीज बोए, शाहू महाराज ने इसे जमीन पर उतारा और डॉक्टर आम्बेडकर ने इसे संविधान का अधिकार बना दिया। आज भी आरक्षण समाज में समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो हमें याद दिलाता है कि असली आजादी तभी है जब हर वर्ग को बराबरी का हक मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।